नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, बाकेलाल की इस हास्य और मजेदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है मुच्छड़ मनहूस। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। ओके, तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को हम शुरू करते हैं। विशालगढ़ के तरह ही विशाल है विशालगढ़ का वन। इस वन में निरीह एवं सुंदर पशु पक्षी तो हैं ही, साथ ही खूंखार एवं भयानक जीव जंतुओं की भी यहाँ कोई कमी नहीं है। इन सब के अलावा जंगल में जिनका प्रवेश रुक नहीं सकता, वो है खूंखार राक्षस। मानव का जंगलों में स्वागत है। हम राक्षसों के रहते कोई जानवर आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। राक्षस मानो भाई भाई। जंगल में लगा सूचना पर देखकर वो अभागी स्त्री रसीले एवं पके फलों की खोज करती हुई घने वन में जा पहुंची। वाह, अब तो राक्षस मानो भाई भाई हैं, तो फिर भय कैसा। ओ माँ, आगे ना जा। वन घना था, चप्पा चप्पा भयानक जीवों से भरा था। चप्पा चप्पा शेरा चले, औनी पौनी आरिया जल्दी, पहने पहने दांतों के तले, ए एडा शेर, वाओ मां भाग। मगर बेचारे शेर को अपनी दाढ़ गीली करने का अवसर ना मिला। क्यों रे, हमारा लगाया सूचना पट नहीं पढ़ा क्या? धाड़, उई माँ, मर गया मैं, अनजाने में इधर आ गया मैं। राक्षस भाई, मेरा नाम पड़ोसन है। अगर तुम ना आते तो खूंखार शेर मुझे और मेरे बच्चे दोनों को खा जाता। मैं तो ना भी आता, पर इस नामुराद पेट की भूख और इन भयानक दांतों की खुजली मिटाने की खातिर आना ही पड़ा। इब बोल, अपने आप चलती है या उठाकर ले चलूं? क्या? ओह, तो भाईचारे का संदेश वाहक वो सूचना पट झूठा है। गद्दार, धोखेबाज राक्षस। सहसा पड़ोसन जोर से चीख पड़ी, राक्षस भाई बचो, तुम्हारे पीछे जहरीला सांप खड़ा है। क्या? सांप? कहाँ है सांप? सांप तो है ही नहीं। ओह, ये तो मुझे झूठा बकाकर भाग रही है। धोखा, बचाओ बचाओ। फंदा के फंदे से बचकर कहां जाएगी? नहीं, मेरा बच्चा, मेरा लाल, मेरा शक्ति, वाओ माँ बचा। भय के कारण पड़ोसन भी बेहोश हो गई, लेकिन इससे पहले कि राक्षस फंदा पड़ोसन को दबोच लेता, तड़ाक, कायर पीछे से वार करता है। हिम्मत है तो सामने आ। सामने आने वाला था बाकेलाल। ले आ गया सामने। ये कमबख्त बादशाह हमेशा मुझे गलत जगह पर गिराता है। अगर मेरे हाथ में थमी गद्दा इस राक्षस के सिर पर ना लगती तो ये मुझे जिंदा ना छोड़ता। तभी पड़ोसन को भी होश आ गया। मेरा बच्चा, मेरा शक्ति। ओह, और राक्षस आ रहे हैं। अगर मैं यहां से ना भागा तो ये राक्षस मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। भागो। नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। मेरा बच्चा, मेरा लाल, मेरा शक्ति, वो उस गड्ढे में जा गिरा है, उसे भी बचाओ। माँ बचा। पर बाकेलाल उछलकर घोड़े पर सवार हो गया। भाग बादशाह, मेरा लाल, मेरा शक्ति। पड़ोसन ने भी बाकेलाल का हाथ एवं साथ ना छोड़ा था। जल्द ही घोड़ा बादशाह महल पहुंचकर रुका, जबकि उधर अपने साथी राक्षस फांदा को मूर्छित शरीर उठाकर दूसरे राक्षस घने जंगल में विलीन हो गए। संयोग से उसी समय वहां से भ्रमण करते हुए गुजरे दुखदेव। सारे संसार का चक्कर लगाते लगाते थक जाता हूं, पर मैं एक स्थान पर टिककर भी तो नहीं बैठ सकता। तभी दुखदेव को सुनाई पड़ा बच्चे के करुण रुंदन का स्वर। वाओ वाओ, अबे कोई है, मुझे गड्ढे में से निकालो। ओह, ये तो किसी शिशु के रुंदन का स्वर है। दुखदेव ने तुरंत ही उस गड्ढे के निकट पहुंचकर उसमें झांका। अरे, इसमें तो वास्तव में ही एक शिशु गिरा पड़ा है। वाओ वाओ, अबे देख क्या रहा है, बाहर निकाल।
शिशु के रुंदन से दुखदेव का हृदय पसीज गया। उसने शिशु को गड्ढे से बाहर निकाल लिया। पुत्र, अगर तुझे ऐसे ही छोड़ दिया तो कोई ना कोई जीव जंतु तुझे अपना आहार बना लेगा। वाह, शाबाश, जीते रहो। इसलिए मैं तुझे युवा रूप प्रदान करता हूँ। अबे रुक, पहले मुझसे तो पूछ ले। शक्ति दुखदेव का आशीर्वाद पाकर युवा हो गया। जाओ पुत्र, दुखी रहो, चारों ओर मनुष्यत फैलाओ। अबे ओ देवता वरदान सुखी रहने का देते हैं। कौन है तू? तब दुखदेव ने उसे सारा वृतांत कह सुनाया, जिसे सुनकर शक्ति और भी क्रोध से भर उठा। अबे तो मैंने कौन सा कहा था तुझे युवा करने को? पहले सुखी रहने का वरदान दे, वरना खोपड़ी तोड़ दूंगा। क्रोध कर पुत्र, जितना चाहे क्रोध कर। यह तो मेरे लिए प्रसन्नता की बात है, क्योंकि क्रोध ही तो दुखों का द्वार है। मैं किसी को सुखी नहीं देख सकता। अब गला छोड़ और ध्यान से सुन। मेरा साया पड़ने से तुझ पर हर वक्त मनुष्यत छाई रहेगी। मनुष्य समझे जाने वाले जीव जंतु तेरे साथ साथ चलेंगे। तू जहां से गुजरेगा वहां कुएं सूख जाएंगे, भैंसें दूध देना बंद कर देंगी, लहलहाते खेतों को पाला मार जाएगा। परंतु चूंकि मैंने तुझे ये नया जीवन दिया है, इसलिए रिश्ते में तू मेरा धर्म पुत्र ही हुआ। तो पुत्र, तू चाहेगा तो एक मंत्र बोलकर तू अपनी मनुष्यत किसी भी भाग्यशाली व्यक्ति को देकर उसका भाग्य लेकर सुखी हो सकता है। किंतु उस व्यक्ति पर मनुष्यत का साया एक दिन तक रहने के बाद दोबारा तुझ पर आ जाएगा। और बोल, तूने इतना बोल दिया, अब मैं क्या बोलूं? अब तो मेरी गद्दा बोलेगी। तो फिर मैं चला। आज से तेरा नाम होगा मनहूसा। मेरा की होगा? शक्ति अभी चैन की सांस भी ना ले पाया था कि उसके चारों ओर मंडराने लगे वो मनहूस जीव जंतु। ये क्या? अबे मनहूस जीव जंतु मेरे साथ रहेंगे? ची ची ची। भाई हम तो अब साथ ही रहेंगे। काऊ काऊ। तू जहां जहां चलेगा उल्लू, और साथ ही मरेंगे। म्याऊ म्याऊ। मेरा साया साथ होगा। मरता क्या ना करता। शक्ति शहर की ओर जाने के लिए आगे बढ़ा ही था कि उसके साथ साथ चल पड़े वे सभी जीव भी। जबकि मनूषा के रवाना होते ही वहां पड़ोसन बाकेलाल और कई सैनिकों के साथ आ पहुंची। बाकेलाल, अगर तुम उसी वक्त मेरे बच्चे को गड्ढे से निकाल लेते तो हमें दोबारा यहां नहीं आना पड़ता। हाँ, वो राक्षस उसी समय हमें यहीं जो जिंदा गाड़ देते। उस गड्ढे के निकट पहुंचकर पड़ोसन का विलाप आरंभ हो गया। हाय, मेरा पुत्र तो गड्ढे में है ही नहीं। मैं तो पहले ही कह रहा था ये जंगल भयानक है। अब तुम्हारा पुत्र जिंदा नहीं मिलेगा, पर तुमने ही महाराज एवं महारानी से जिद की थी दोबारा यहाँ आने की। अब हो गई ना तसल्ली, चलो वापस चलें, कहीं राक्षस दोबारा ना आ जाए। नहीं, मैं अपनी शक्ति की बिना यहाँ से नहीं जाऊंगी। मेरा खाना यहीं भिजवा देना। पर जब तक तेरा खाना आएगा तो किसी और का खाना बन चुकी होगी। मैं 3 तक गिनूंगा, 3 पर भी ना आई तो रथ चलाने का आदेश दे दूंगा। 1। हाय, मैं शक्ति के बिना नहीं जाऊंगी। जबकि वो समय था सुखदेव के भ्रमण का। ओह, वो कोई दुखी स्त्री लगती है। मैं उसका दुख अभी दूर करता हूं। 2। हम सुखदेव हैं, हम सिर्फ तुझे दिख रहे हैं। बोलो पुत्री, तुम्हें क्या दुख है? ओह सुखदेव, मेरा नाम पड़ोसन है। मैं रानी की पड़ोसन हूँ, पर बड़ी मुश्किल है। खोया मेरा पुत्र है, कोई उसे ढूंढ के लाए ना। ओह, काले काले बाल, गाल गोरे गोरे, मैं समझ गया कि वही तेरा पुत्र है। चिंता मुक्त हो जा पुत्री। जिस दिन भी तेरा और तेरे पुत्र का आमना सामना होगा वो तुझे मिल जाएगा। और तुझ पर मेरा साया पड़ा है, इसलिए अब तू मौज करेगी। जा, अब ऐश कर। 9.5 खोगे तो ऐश करोगे। तभी बाकीलाल की भी गिनती पूरी हो गई। 3।
ठहरो बाकेलाल, मैं आई। आए? अब कैसे आ गई? महल में। कहो पड़ोसन, तुम्हें तुम्हारा पुत्र मिला या नहीं? सुड़प। सुखदेव के वरदान से मुझे मेरा पुत्र अवश्य मिलेगा महारानी जी, पर जब तक वो मुझे मिल नहीं जाता, मैं रहूंगी कहाँ, खाऊंगी क्या? तुम चिंतित ना हो पड़ोसन, जब तक तुम्हारा पुत्र नहीं मिल जाता तुम मेरे रानी निवास में रह सकती हो। आखिर तुम मेरी पड़ोसन हो। आप देवी हैं महारानी जी और आप देवता हैं महाराज। मैं रोज प्रातः आपके दर्शन करके ही महल का अंजल ग्रहण करूंगी। तब विक्रम सिंह ने आदेश दिया, बाकेलाल, इसका पुत्र खोज कर लाने का जिम्मा तुम्हारा है। अगर तुम इस बेचारी विधवा का इकलौता पुत्र ना ढूंढ पाए तो तुम्हें महल छोड़कर जाना होगा। बाकेलाल वहां से विदा हुआ। ये कैसी मुसीबत गले डाल दी मुच्छर ने। अब मैं शक्ति को कौन से शेर चीते के पेट में ढूंढूंगा? इधर मनहूसा विशालगढ़ के वन से निकलकर नगर की ओर बढ़ रहा था। दुखदेव के आशीर्वाद के कारण मैं अपनी मनुष्यत किसी को भी देकर उसका भाग्य छीन सकता हूँ। अब मैं खोज करूंगा किसी भाग्यशाली व्यक्ति की और अपनी मनुष्यत उसे देकर उसका भाग्य ले लूंगा। वाह, इस बार फसल नहीं सोना पैदा हुआ है मेरे खेत में। मुझ पर लक्ष्मी मैया की कृपा हो गई। मेरी पत्नी दुर्भाग्यवती सुनेगी तो खुशी से पागल हो जाएगी। तभी किसान भैया, विशालगढ़ का रास्ता कौन सा है? उस पगडंडी पर सीधे जाकर बाएं मुड़ जाना। अच्छा भैया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। खूब फूलो फलो। कैसा विचित्र आदमी है जिसके साथ साथ जा रहे हैं मनहूस प्राणी, पर मुझे क्या? मगर अपनी फसल पर निगाह पड़ते ही किसान पर जैसे गाज सी गिरी। आए, मेरी फसल को क्या हुआ? अभी तो ये लहलहा रही थी, ये तो एकाएक मुरझा गई है। जबकि मनूसा तेजी के साथ विशालगढ़ की ओर बढ़ा जा रहा था। इस कुएं का पानी नारियल पानी की तरह मीठा है, तभी तो दूर दूर से भी हम पानी लेने इसी कुएं पर आती हैं। छपाक। तभी मनहूसा वहां आ पहुंचा। सुंदरियों, उन दोनों पगडंडियों में से विशालगढ़ की तरफ कौन सी पगडंडी जाती है? वो वाली पगडंडी। कैसा विचित्र आदमी है, कितना मनहूस सा। अरे तो तू क्यों घबरा रही है? तूने कौन सा इससे विवाह करना है? चल जल्दी पानी खींच। मगर ये क्या, पानी की जगह पर बाल्टी में भरे निकले सांप, बिच्छू और कान खजूरे। कुएं में पानी सूख गया। और हमें देखकर अब तुम्हारा खून भी सूख जाएगा। मनहूसा विशालगढ़ आ पहुंचा। ये पंडित भाग्यशाली लग रहा है। मंत्र पढ़कर इसी से आरंभ करता हूँ। हो गई तेरे बल्ले बल्ले, हो जाएगी बल्ले बल्ले। ओह, इसके तो साय से भी मुझे बचकर निकलना होगा, मगर ऐसा हो पाना अब संभव नहीं था। अरे ये क्या, ये मनुष्य जीव मेरे इर्द गिर्द क्यों जमा हो गए? क्योंकि अब तेरा भाग्य मुझे मिल गया है और मेरा दुर्भाग्य तुझे। तू मनुष्य हो गया है और ये तिलक लगाकर मैं बन जाता हूं पंडित। म्याऊं, काऊ। पंडित के भाग्य ने मनूसा पर अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। पंडित जी, आप चढ़ावे की थैली मंदिर में ही भूल आए थे। मगर पंडित पर निगाहें पड़ते ही दोनों शिष्य चौंक पड़े। अरे ये क्या, लगता है पंडित जी को नरक की पंडिताइन का ठेका मिल गया है। जब वहां का ठेका मिल गया है तो यहाँ का ठेका बदलना पड़ेगा। आज से हम तुम्हें मंदिर का पुजारी बनाते हैं। ये लो चढ़ावे की थैली। वाह, ये क्या कर रहे हो कमबख्तो? पंडित मैं हूँ, ये थैली मेरी है, ये मनुष्य प्राणी इसी के हैं। पंडित के इतना कहने की देर थी कि सभी प्राणी उस पर टूट पड़े। क्विक क्विक बूम बूम। हमें अपना साथी मानने से इनकार करता है। मारो इसे, जगह जगह से काटो। मर गया। पंडित, तू सच्चाई स्वीकार नहीं करेगा तो ये प्राणी तुझे ऐसे ही काटते रहेंगे। इन्हें अपना साथी मान ले, इसी में तेरी भलाई है। हाँ, ये मेरे साथी हैं, मेरे प्यारे प्यारे साथी।
अगर अब भी तुझे पंडित रहने दिया तो मंदिर से भगवान ही भाग जाएंगे। चल भाग, हट हट, दूर हट। थैली मेरी है। मारो कमबख्त को, तभी इसके ऊपर चढ़ा थैली का भूत उतरेगा। वाह, ये तो कमाल हो गया। नगर में प्रवेश शुभ रहा। मनहूसा की जमकर आवभगत हुई। पंडित जी, ये खीर लीजिए, एक जजमान के घर से आई है। वाह, क्या खीर है। अब पता चला कि इन पंडितों की तोंद इतनी जल्दी बाहर कैसे आती है। भोजन के पश्चात अब आप विश्राम करें पंडित जी, हम आपकी टांगें दबाते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मगर वो सुख तो एक दिन का था। अरे ये क्या, अवधि समाप्त हो गई। मनुष्य प्राणी फिर मेरे पास आ गए। काऊ काऊ आए, ये क्या। और फिर वही हुआ जो होना था। धाड़ मरा। मनहूसा उठकर चल पड़ा। अब कोई दूसरी असामी ढूंढनी होगी। असामी उसे जल्दी नजर आ गई। वाह, फिर मिल गया शिकार। अरे ये कैसा इंसान है, इसके साथ साथ कैसे कैसे मनहूस प्राणी चल रहे हैं। मनहूसा बाकीलाल के सामने आकर रुक गया। मेरा नाम मनहूसा है। मैं अपनी मनहूसियत किसी भाग्यशाली व्यक्ति को देकर उसका भाग्य ले लेता हूं, और आज मैं ये काम तेरे साथ करने वाला हूं। क्या? बस मंत्र पढ़ते ही मेरी मनहूसियत तुझे मिल जाएगी और मेरा और तेरा भाग्य मुझे हो जाएगी। हो गई तेरे बल्ले बल्ले, हो जाएगी बल्ले बल्ले। अरे ये क्या, ये मनुष्य प्राणी तो मेरी ही ओर आ रहे हैं। नहीं, रुक जा कमबख्त, मुझसे पंगा मत ले। मगर अब क्या हो सकता था। बाकीलाल के इर्द गिर्द मंडराने लगे वे सारे मनहूस जीव। मनहूसा के बच्चे, इन्हें वापस बुला। ची ची, तू जहां जहां चलेगा वो मेरा साया साथ होगा। मनहूस कौवे, हट यहां से, ये तेरा सिंहासन नहीं है। आ काऊ काऊ घुर्र, मैं जहां पांव रख देता हूं जानी, वही मेरा घर होता है। देख, मैं कहता हूं, मान जा मनहूसा। इन मनहूसों को वापस बुला ले। मनहूसा तो अब तू है। अरे वो रहा मनहूसा। सेनापति जी ने कहा था कि मनहूसा को देखते ही पहले उसकी कसकर पिटाई लगाना, फिर उसकी मुस्के कसकर मेरे पास ले आना। मैं उसका मुंह बंद करता हूं, वरना ये शोर मचाएगा। पीटो कमबख्त को। कस के पीटो कमबख्त को, 1 लाख और जोड़ो सैनिक। तो फिर ले, 1 क्या 2 ले। अरे कमबख्तो, रुक जाओ। बाकीलाल बेचारा चीख भी ना पाया। जल्द ही बाकीलाल को गठरी में बांधकर सैनिक राज दरबार में पहुंचे। अरे ये क्या, ये रोता हुआ मनहूस, गीदड़, चमगादड़, उल्लू, ये सब कहां से अंदर घुसे आए। भगाओ इन्हें। नहीं महाराज, जो कोई भी इन्हें भगाने की कोशिश करता है, ये मनहूस उसे काट लेते हैं। लगता है वीरों से हमारा राज्य खाली हो गया है, जो एक गीदड़, बिल्ली और इन मनहूस प्राणियों को भी नहीं भगा सकता। डंडा लाओ, मैं खुद इन्हें यहां से खदेड़ दूंगा। अबे ओ देख, कह दिया हूं, डंडा मत मारियो। इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। वीडियो अगर अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसको शेयर जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।